झारखंड मंत्रालय में आज मंत्री परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत तमाम उनके कैबिनेट के मंत्री शामिल हुए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, बोकारो की विधायक श्वेता सिंह, वित्त मंत्री राधा किशोर समेत तमाम मंत्री शामिल हुए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पैसा को लेकर मीडिया को अपनी बयानें दी, लेकिन इससे बैठक के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई खुश नजर आए तो वह है ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह से जब राज्य में, देश में कांग्रेस की सरकार थी या स्वर्गीय राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने आदिवासियों के संरक्षण को लेकर के पेशा कानून के तहत देश में कानून बनाना चाहते थे, जिसे लागू नहीं हो सका था। और राज्य में जब यहाँ पे झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी थी, तब भी राज्य की महागठबंधन की सरकार ये चाहती थी कि यहाँ के जल जंगल जमीन को रक्षा के लिए और आदिवासियों को संरक्षण के लिए राज्य में पेशा कानून बने। लेकिन आज बड़ा दिन है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला लिया और पेशा कानून को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, सुनिए। राज्य के हित के लिए यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आज मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरे कैबिनेट का, कि जब विभाग पूरी तैयारी के साथ इन चीज़ों को लेकर के आया, एक बहुत विस्तार से गंभीर चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी से बातचीत करके इसको पूरी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। ये ऐतिहासिक दिन है। झारखंड में जो हम लोग जनजातीय स्वशासन का सपना देखते थे, स्वर्गीय राजीव जी ने पेशा के बारे में जो सोच करके जब उस एक्ट बनाया गया, उनके जाने के बाद भी मुझे लगता है कि एक तो यह साल भी खास है, हम लोग 25वां साल झारखंड का मना रहे हैं, और दूसरा मैं ये जो जनजातीय स्वशासन को लेकर के जो निर्णय लिया गया है, मैं इसको स्वर्गीय शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि के तौर पर समर्पित करती हूँ और पूरे राज्यवासियों को इस निर्णय के लिए शुभकामना और बधाई देती हूँ। देखिए, जो एक्ट का प्रोविजन है उसके हिसाब से निर्णय लिया गया है। विभाग ने हर प्रयास किया है, कैबिनेट में चीजों को विधि विभाग से पारित, एक पूरी प्रक्रिया है, तो कहीं कोई गलती ना हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन आप जानते हैं, विपक्ष की बात है, कई तरह की भ्रांतियां फैलाने का प्रयास पहले भी किया जा रहा था और आगे भी किया जाएगा। मैं आप लोग के माध्यम से जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको यह निवेदन करना चाहूँगी कि पहले जो कैबिनेट से पारित जो संलेख है और जो नियमावली लागू होगा उसका अध्ययन कर लें। कहीं कोई क्वेरी है तो हम लोग के दरवाजे खुले हैं, हम लोग लगातार इस पर अपनी बातों को क्लैरिफिकेशन को रखेंगे। और एक बहुत ही डिवाइसिव पॉलिटिक्स पेशा को लेकर के करने का प्रयास किया जा रहा था, यह कोई व्यक्ति स्पेसिफिक नहीं है। यह जनजातीय स्वशासन जो हम लोगों के यहाँ ट्रेडिशनली परंपरागत तरीके से चल रही है, उसी को सशक्त करने की बात है। और एक ग्राम सभा जब मजबूत होगा तो जो वहाँ के ग्राम सभा के रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से आते हो, नेतृत्व जो पारंपरिक जो जनजाति के लोग हैं उनके हाथ में होगा, लेकिन उस ग्राम सभा में सभी लोग सम्मिलित होंगे और एक सामूहिक तौर पर जो निर्णय लिया जाएगा उसी को कोई भी सरकार हो उसको मानने के लिए बाध्य होगी।